सर बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई सर। कल हमने भी मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाई जहां मुस्लिम भाई जो है वहां पर होली खेलते हुए नजर आ रहे थे। उनको रंगों से कोई परहेज नहीं था। लेकिन गिरिडीह जो झारखंड का है वो भी वहां भारत का ही हिस्सा है और वहां पर जो होली का जुलूस था उसके ऊपर पथराव किया गया, उसको लेकर के आगजनी की घटनाएं हुई, ये भी भारत का ही हिस्सा है सर। लुधियाना में भी हिंसा हुई है, वो भी भारत का हिस्सा है। बीरभूम में जो हिंसा हुई है वो भी भारत का हिस्सा है सर। आपने एक तस्वीर लड़ाई झगड़े वाली दिखाई, कभी मैं कह रहा हूं वाली भी तस्वीर दिखा सर हमने कल ही दिखाई थी, मुजफ्फरनगर की तस्वीर हमने दिखाई, सीधी तस्वीर दिखाई जवाद साहब, सीधी तस्वीर दिखाई। लेकिन ये आंख बंद कर लेना कि जो हिंसा हुई उसे आंख हम बंद कर लें, ये नहीं होगा ना सर। नहीं। कल मेल मिलाप वाली तस्वीर भी दिखाई तो हिंसा की तस्वीर भी दिखाएंगे ना। चंदन आप पूरी बात समझो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुकून दीजिए। मैं ये कह रहा हूं हिंसा का इस देश के अंदर कोई समर्थन नहीं करता। अगर कहीं छिटपुट घटनाएं हुई हैं, छिटपुट घटनाएं, तो उसको जो है कपिल कुमार जी, अगर कहीं घटनाएं हुई हैं, ठीक है सर, छिटपुट घटनाएं जो है होली पर भी होती हैं। कपिल कुमार जी, छिटपुट घटनाएं सरस्वती पूजा पर भी होती है, रामनवमी पर भी होती है। कपिल कुमार जी, छिटपुट घटनाएं हैं, इसको जो है न्यू नॉर्मल मान लेना चाहिए। नहीं, देखिए मेरा एक कहना है, हम उसमें विश्वास करते हैं कि दोनों समुदायों के बीच खाई को पाटा जाए, ठीक है जी। लेकिन किसी भी ऐसी घटना को, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे उसमें एक व्यक्ति को चोट लगी हो या 100 को लगी, मैं इस तरीके की किसी भी घटना को छुटपुट नहीं मानूंगा जो दो समुदायों के बीच में टकराव को बढ़ाती है जी। इसलिए किसी भी घटना को ना हम छुटपुट मानेंगे ना बड़ा मानेंगे। ये एक मानसिकता है, इस कट्टरवाद की मानसिकता से हम सबको लड़ना होगा। और मेरा ये मानना है भाईजान अगर आप इसे कह रहे हैं छुटपुट घटना है, तो मेरी एक राय है आपसे। देखिए, पूरी कौम बदनाम होती है। मैंने पहले ही बात ये कही कि मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं, मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ कट्टरवादी मानसिकता और भड़काऊ भाषणों से दिक्कत है, ठीक है। मेरा भाईजान एक ये बनता है कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि खाई पटनी चाहिए, मुस्लिम समुदाय के अंदर भी जो लीडर हैं, उन लीडरों को सामने आके केवल बयान ही नहीं करना चाहिए। वैलिड पॉइंट कपिल कुमार जी, बहुत वैलिड पॉइंट है। सैयद जवाद इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए कि कपिल सर जी, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए आप। मैं आपको बता दूं, आप ओवैसी साहब के ताल्लुक से कह रहे हैं। ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। उनसे बड़े बड़े लीडर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी में है और उनको पूरी मुसलमान कम्युनिटी का लीडर बनाइए भी मत। मैं इस चीज से कह रहा हूं, उनको मत बनाइए। मौजूदा बहुत सेकुलर पार्टी में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं और वो हमारे लीडर हैं। हम आपसे सिर्फ इतनी तवक्को करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कट्टरवादी बयान दिए जा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, नहीं जवाब साहब, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। एक सेकंड मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है, सेक्युलर लीडर है, उससे पहले लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी, वहां पर इतनी हिंसा की घटनाएं क्यों होती है अगर सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है तो? एक लास्ट इस पर जो है मैं इसके बाद बहस को समापन करूंगा।